मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट गुरुवार देर रात जारी कर दी है, जिसमें 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार पर विश्वास जताकर मैदान में उतारा है। रामवीर सिंह सिकरवार के नाम की घोषणा होते ही देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। शुजालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद क्या माहौल है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना। दीपक, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कैसा माहौल है और चुनावी समीकरण कैसा नजर आ रहा है? निश्चित प्रांजी, एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जो जारी की है, उसमें निश्चित शुजालपुर के विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार को पुनः विधानसभा का टिकट दिया है, जिससे खबर मध्य प्रदेश पर जो जिस तरह के विजुअल चल रहे हैं कि देर रात तक उनके घर के सामने, साथ ही शुजालपुर विधानसभा में विभिन्न स्थानों से आतिशबाजी एवं मिठाइयां बांटने के समाचार प्राप्त हुए थे, जिन तस्वीरों को खबर मध्य प्रदेश अपनी स्क्रीन पर भी चला रहा है। आपको बता दूं प्रियांशी कि रामवीर सिंह सिकरवार पिछली बार भी शुजालपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 5,560 मतों से चुनाव हार गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो पुनः टिकट मिलने का एक प्रमुख वजह यह है कि रामवीर सिंह सिकरवार चुनाव तो हारे, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं हारते हुए शुजालपुर विधानसभा में निरंतर 5 वर्षों तक वो सक्रिय रहे। अपने परिवार के साथ में पूरा परिवार जो है शुजालपुर की जनसेवा में लगा रहा, जिससे कहीं ना कहीं उनको इस बात का बेनिफिट मिला है, क्योंकि निश्चित जो प्रियांशी जिस तरह से प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद में अपने लोगों से मुंह मोड़ लेता है और साथ में वो 5 साल के लिए भवन की ओर अग्रसर हो जाता है, लेकिन रामवीर सिंह सिकरवार ने ऐसा नहीं किया और वो निरंतर अपने क्षेत्र में लोगों के बीच सतत जाते रहे। जहां हम कोरोना के समय की बात करें तो तब भी यह पूरा परिवार लोगों की मदद करता नजर आया था। उसी बात का बेनिफिट शुजालपुर में रामवीर सिंह सिकरवार को आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वास्तव में किसी व्यक्ति के टिकट का वितरण और जिस तरह के लोगों के रुझान और जिस तरह से लोगों की बातें सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में यह चुनाव रामवीर सिंह सिकरवार के लिए एक सकारात्मक चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आने वाले समय में आम जनता जो है उन पर विश्वास कर सकती है, ऐसा इन तस्वीरों से प्रतीत हो रहा है। प्रियांशी जी, दीपक, कांग्रेस ने रामवीर सिंह को मैदान में उतार दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, तो रामवीर सिंह के लिए आप किस तरह से वो जनता का प्यार अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे? प्रियांशी, सबसे बड़ी तो चुनौती रहेगी कांग्रेस में जो अक्सर एक बड़ी कैंसर रूपी बीमारी है, गुटबाजी। उस गुटबाजी को शांत करना होगा। साथ में जो और अन्य लोग भी टिकटों के लिए अड़े हुए थे, जो लोग अपनी सेवा के दम पर टिकट मांग कर रहे थे, उन लोगों को संतुष्ट करना। उसके बाद में जो शहर है उसमें, क्योंकि जिस तरह से शुजालपुर विधानसभा एक भाजपा की विधानसभा रही है, जहां पर अधिकांश समय पर पुरुषों का बोलबाला रहा है, वहां भाजपा का बोलबाला रहा है। ऐसे में अब एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस यहाँ पर जीत की तलाश करेगी, जो रामवीर सिंह सिकरवार के लिए एक चुनौती रहेगी। प्रियांशी जी, दीपक, जनता की किस तरह सेवा में जुटेंगे, उनकी मांगों का किस तरीके से निराकरण करेंगे? शुजालपुर, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रामवीर सिंह सिकरवार को परास्त किया था, तो निश्चित है जहाँ एक तरफ सत्ता है, वहीं दूसरी तरफ रामवीर सिंह सिकरवार है, दोनों के बीच में इस बात का द्वंद रहेगा। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, देखना होगा कि आगे रामवीर सिंह सिकरवार के सामने कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में भाजपा उतारती है। लेकिन जो सीधे जिस तरह से खबर मध्य प्रदेश ने लोगों से चर्चा की है, लोगों के रुझान जाने हैं, कहीं न कहीं रामवीर सिंह सिकरवार के प्रति लोगों का मन और जो लोग सकारात्मक नजर आए हैं। प्रियांशी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद दीपक। जी हाँ, बता दें खबर है शुजालपुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। शुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं। सिकरवार के समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है और मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी है।